Hello everyone, today I am presenting class 8th subject social science topic land, soil, water, natural vegetations and wildlife lesson plan, जिसके अंदर आज हमारा सब टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आपको नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में क्लास में बच्चों को बताना है, ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कराना है, तो उसको लेके आप कैसे एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जब भी आपको एक लेसन प्लान बनाना होता है तो सबसे पहले आप फिल करते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। उसके लिए आप एक ब्लैक चार्ट पेपर पेस्ट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, जो कि ब्लैक बोर्ड जैसा दिखेगा, और उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स होती है, जैसे डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, पीपल, टीचर्स नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, क्लास, सेक्शन, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, ये सब। तो अटेंडेंस, सब कुछ जो बेसिक होता है वो डिटेल्स आप इस पर लिख लेंगे। कुछ एडिशनल आपको बताया हो वो आप लिख सकते हैं, या कुछ आपको यहाँ से कट करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो किसी भी काम को जो हम करते हैं तो सब उसमें हमारे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स जरूर होते हैं। इसी तरह जो टॉपिक आपको पढ़ाना है उसके लेकर भी आप कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करके चलते हैं। तो यही ऑब्जेक्टिव है हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, और ये ऑब्जेक्टिव आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ 3-4 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, जैसे to enable the student to define natural vegetation, second one is to enable the student to explain wildlife, third one is to enable the student to describe the distribution of natural vegetation, fourth one is to enable the student to discover the measures of conservation of natural vegetation and wildlife। तो ये रहे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हमारे आते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा कि बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। ये एक तरीके से लर्निंग आउटकम की तरह होते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि जब भी आपने टॉपिक पढ़ाया है उसके बाद बच्चा इतना एबल तो ज़रूर हो ही जाएगा। तो ये इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे भी आप इसी तरह मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 लिख सकते हैं। तो जैसे हमारा है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन नेचुरल वेजिटेशन, और यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हमेशा फ्यूचर टेंस में रहते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर की यहाँ पे बात करते हैं, आउटकम्स की बात करते हैं। सेकंड वन इज स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन वाइल्ड लाइफ, थर्ड वन इज स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द, उसको हम आगे देखते हैं, टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। फोर्थ वन इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्कवर द मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फिर यहाँ पे टीचिंग एड्स हमारे आ जाते हैं कि ऐसे मटीरियल्स जिन्हें आप यूज़ करें तो आपकी क्लासरूम इंटरेक्टिव, एक्टिव, इंटरेस्टिंग बनती है। एक तरीके से जो नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है क्लास का उसको ये सप्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे आप कोई भी, जैसे चार्ट पेपर हुआ, कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं। कोई TLM आप अपने टॉपिक से रिलेटेड बनाया है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि डेली लाइफ से आप रिलेट कर पाए अपने टॉपिक को। फिर आता है हमारा चेक प्रीवियस नॉलेज। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चों का लेवल क्या है, उसे इस टॉपिक के बारे में पहले से क्या पता है, कितनी उनकी प्रीवियस नॉलेज है, उसको हमें देख के चलना होता है। क्योंकि हमें एक स्पाइरल अप्रोच रखनी है, प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को कनेक्ट करके पढ़ाना है। तो उसके लिए प्रीवियस नॉलेज को चेक करना ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी या स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स। पीपल टीचर में आप पीपल टीचर जो क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं वो लिखेंगे, और स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स में जो स्टूडेंट आंसर करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो अबाउट नेचुरल वेजिटेशन, एंड स्टूडेंट्स इसका आंसर करेंगे क्योंकि उन्होंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। पहले नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बच्चों ने पढ़ा ही होगा, इससे पहले चैप्टर आया था। फिर है सेकंड, डू यू नो द मीनिंग ऑफ बायोस्फीयर। तो कुछ स्टूडेंट बता देंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे, यही हमारी प्रोबेबिलिटी हम लेके चलते हैं। थर्ड वन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो सेम वही, कुछ स्टूडेंट बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। फिर हम इसी तरह क्वेश्चन पूछते पूछते एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो हमारे टॉपिक से सीधा रिलेट करता हो, जैसे कि फोर्थ वन, हाउ इज नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे बच्चों ने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में तो पढ़ा है, पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन ये सब नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, और यहीं पे हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ। फिर आ जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। इसमें होगा द एनवायरमेंट दैट वी लिव इन कंप्राइजेज नॉट ओनली ऑफ ह्यूमन बींग्स बट हैज़ इक्वल शेयर एट वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, इससे ही स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक आएगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है प्रेजेंटेशन पार्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही रियल टाइम प्लान है जो हम क्लास में फॉलो करते हैं। तो प्रेजेंटेशन पार्ट में एक बड़ी सी टेबल बनेगी जिसमें होगा सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, TLM जो भी आप यूज़ करते हैं, एंड इवैल्यूएशन। तो जैसे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा है, हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे टू डिफाइन नेचुरल वेजिटेशन, या फिर डेफिनेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, या फिर खाली नेचुरल वेजिटेशन भी आप लिख सकते हैं। फिर पीपल टीचर्स एक्टिविटी में कि इसको कैसे पढ़ाएगा, जैसे पीपल टीचर विल बी डिफाइनिंग नेचुरल वेजिटेशन एंड एक्सप्लेनिंग इट टू द स्टूडेंट्स। नेचुरल वेजिटेशन refers to the plant community which has grown naturally.
तो इसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स विल बी लिसनिंग एंड राइटिंग द डेफिनेशन ऑन देयर नोटबुक, या जो क्वेश्चन है वो पूछेंगे, और सीधा ये लेक्चर मेथड यहाँ पे यूज़ हुआ है। आप चाहे तो कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसको आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ पे फिर आ जाता है इवैल्यूएशन, जिसमें हम ऐसा ही कोई क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। तो ये होगा हाउ विल यू डिफाइन नेचुरल वेजिटेशन, ये क्वेश्चन हुआ। फिर सेकंड देखते हैं टू एक्सप्लेन वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए वी टीचर विल बी डिफाइनिंग एंड एक्सप्लेनिंग वाइल्ड लाइफ, जैसे वाइल्ड लाइफ कंप्राइजेज या प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू डिफरेंट पर्पजेज ऑफ द नेचर। इसमें भी अगेन स्टूडेंट एक्टिविटी सेम रहेगी। स्टूडेंट विल बी लिसनिंग एंड राइटिंग इन देयर नोटबुक एंड दे विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। तो डिस्कशन भी आप करा सकते हैं वाइल्ड लाइफ को लेके, जहाँ पे वर्ड सुना है बच्चे उसके बारे में बताएंगे उन्होंने कहाँ कहाँ से सुना है। तो डिस्कशन मेथड यहाँ पे हो जाएगा। और क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वाइल्ड लाइफ। तो क्वेश्चन यहाँ पे इवैल्यूएशन साथ साथ होता रहेगा। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, तो थर्ड वन है हमारा टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। एंड यहाँ पे क्या होगा, पीपल टीचर विल बी क्लासिफाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके वो स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या रहेगी। तो स्टूडेंट एक्टिविटी भी यही रहेगी, स्टूडेंट विल बी पार्टिसिपेटिंग एंड इन द डिस्कशन, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यहाँ पे यूज हो जाएगा। आप इस तरीके का बच्चों को चार्ट दिखा सकते हैं। इसके अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड ग्रासलैंड 2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसको फर्दर आप एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। तो यहाँ पे शॉर्ट में आप एक मिनिएचर लगा सकते हैं कि किस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या चार्ट दिखा रहे हैं, उस पर क्या राइट डाउन कर रहे हैं, ये सब। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा हाउ कैन नेचुरल वेजिटेशन बी क्लासिफाइड, ये सब आ जाएगा। फिर फोर्थ वन पे आते हैं, यहाँ पे है टू डिस्कवर मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसके लिए क्या होगा, पीपी टीचर विल बी डिस्कवरिंग मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, एंड स्टूडेंट विल बी ट्राइंग टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। और ये डिस्कशन या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड अगर आपको शो कर रहे हैं तो वो लिख सकते हैं। जो भी मेथड आप यूज करेंगे आपको बस उसका नाम लिखना है। क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा व्हाट आर द वेरियस मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो मेजर्स के बारे में हम यहाँ पे पूछ लेंगे, जो हमने बेसिकली जो पढ़ा है ना उसी से रिलेट करके क्वेश्चन आपको पूछना है। इसके बाद हमारा आ जाता है फिर से ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। तो वो बेसिक ब्लैक बोर्ड एंट्री हमने पहले से फिल की थी, बट इसके बाद एडिशनल क्या हमारे ब्लैक बोर्ड में आएगा वो सब आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा रिकैप्सुलेशन क्या है कि जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसका एक रिकैप लेना, उसको समराइज करना। तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी हो सकता है कि आप बच्चों से क्वेश्चन पूछो, बच्चे इसका आंसर दे, तो समराइज हो इवैल्यूएशन के साथ साथ एक समरी भी मिल जाती है कि आज हमने ये पढ़ा। या फिर आप इन शॉर्ट में ब्लैक बोर्ड पे राइट डाउन कर दो कि आज हमने ये पढ़ा है, वो बच्चों से पूछ के या फिर खुद से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, द टीचर सम्स अप दैट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर इम्पोर्टेंट to control and balance our ecosystem, we should protect them for our ecosystem। तो ये सब आप लिख देंगे, वाइल्ड लाइफ को हम इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आएगा हमारा होमवर्क, या दूसरे टर्म में कहे लर्निंग एक्सटेंशन, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड कर रहे हैं आउटसाइड द क्लासरूम। तो इसमें क्या है कि आप बच्चों को कोई असाइनमेंट दे सकते हैं या कोई क्वेश्चंस दे सकते हैं जो उनकी डेली लाइफ से रिलेट करता हो, टॉपिक से रिलेट करता हो। तो वो क्वेश्चंस बच्चे घर से करके लेके आएंगे, असाइनमेंट होगा उसको भी बच्चे घर से करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं होमवर्क में। फर्स्ट वन इज हाउ कैन वन क्लासिफाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, सेकेंड वन इज डिफाइन नेचुरल वेजिटेशन। तो ये सब हमारा 2 क्वेश्चन हुए होमवर्क में। उसके बाद हमारे आ जाता है टीचर्स रिमार्क, और यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और लेसन प्लान से रिलेटेड या BEd DLEd कोर्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स, थ्योरी, असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ देखनी है तो वो भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दी हुई है, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।